बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं लेके आई हूँ बेहतरीन सी रेसिपी। केरला स्टाइल में बना रही हूँ मैं ये बन पराठा और सुक्का चिकन। ये बहुत बेहतरीन और जायकेदार बनता, बहुत ही मज़े का बनता। अब देखिए ये चिकन है, 750 ग्राम चिकन है, बड़े बड़े पीसेस ले लीजिए। अब इसी के अंदर थोड़े से मसाले लगाऊंगी मैं। ये ओरिजिनल रेसिपी है केरला स्टाइल की, ये सिग्नेचर डिश है ये केरला की। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं सिंपल बेसिक मसाले घर के मसालों से बनाना सिखा रही हूँ आपको। ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर है छोटा चम्मच से, 1 चम्मच नमक है, 2 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए। अगर नींबू का रस नहीं है तो नींबू एक साबित एक नींबू डाल दीजिए। अगर ये भी नहीं है तो विनेगर 2 चम्मच डाल सकते हैं आप। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। अब इन सभी चीज़ों को मिला के इसको साइड में रख दीजिए। देखिए ये रेडी हो चुका है। अच्छी तरह से इसको मसाला लगा चुकी हूँ मैं। अब इसको थोड़ा सा साइड में रख दीजिए। अब एक चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दीजिए और इसी में एक आधा कप ऑयल डाल दीजिए और इसी में 2 मीडियम साइज के प्याज ले ली मैं, इसको बारीक स्लाइस में कट कर ली। अब इसको डीप फ्राई अच्छी तरह से करके गोल्डन करके निकाल लेना है। अगर आपके पास तली हुई प्याज है तो कोई बात नहीं, वो भी ले सकते हैं, 1 कप। अब इसको अच्छी तरह से गोल्डन कर लीजिए। इसको देखिए ये अच्छी तरह से गोल्डन हो चुकी है प्याज। अब ये सारी प्याज निकाल लीजिए। अब इसी ऑयल में 2 चम्मच अदरक लहसुन डाल दीजिए। अब हल्का सा इसको भून लीजिए। अब इसी के अंदर 5 से 6 अदद हरी मिर्ची डाल दीजिए। ये आपके जायके के हिसाब से डालिए, कम या ज़्यादा। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दीजिए, 12 से 15 पत्ते हैं ये। अब इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह भून लीजिए। देखिए अच्छी तरह से भून चुका है अदरक लहसुन कड़ी पत्ता वो सब। अब इसी के अंदर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए और इसी के अंदर 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजिए। नमक डाल दीजिए आधा चम्मच और हल्का सा इसको भून लीजिए। और साथ ही में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए इसमें, ताकि मसाला जले ना। अब इसको मीडियम फ्लेम पे पका लीजिए। थोड़ा सा भूनने के बाद इसी में 2 रफली टमाटर कट करे हुए डाल दीजिए। ये मीडियम साइज़ के हैं। अच्छी तरह से टमाटर गलने तक इसको भून लीजिए। देखिए हल्का सा टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसी के अंदर ये चिकन को जो मसाला लगा के रख चुके थे, ये सारा चिकन डाल दीजिए इसके अंदर। और इसी में कुछ मसाले भी जाएंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्ची पाउडर। अब इसको हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लीजिए। तब तक चिकन मसाला सब अच्छी तरह से पकना चाहिए। देखिए अच्छी तरह से मैं इसको मसाला सब अच्छी तरह से थोड़ा सा मिला चुकी हूँ। अब इसी के अंदर आधा कप उतना पानी डाल दीजिए, ताकि चिकन भी गलना चाहिए, अच्छी तरह से भुनना चाहिए और चिकन भी अच्छी तरह से गलना चाहिए। अब इसको ढक के 15 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लीजिए। चलिए इसके बाद आटे का पराठे का डो तैयार करेंगे। अब देखिए ये 3 कप मैदा ली मैं और 1 कप गेहूं का आटा ली। अगर आप चाहे तो 3-4 कप मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं गेहूं का आटा इसलिए ले रही हूँ, थोड़े से सॉफ्ट बना रही हूँ मैं पराठे और खस्ता भी बनेंगे, बहुत इजी बनेंगे। और इसी के अंदर 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। ये छोटा चम्मच है, आपके जायके के हिसाब से डालिए। और इसी के अंदर 1 से 2 चुटकी ये मीठा सोडा है खाने का, ये डाल दीजिए।
अब इसी के अंदर 1 चम्मच शक्कर डाल दीजिए, पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास नहीं है थोड़ा सा पीस के 1 चम्मच डाल दीजिए। 2 बड़े चम्मच तेल डाल दीजिए। आप चाहे तो पराठे के अंदर अंडा भी डाल सकते हैं, दूध से भी गूंथ सकते हैं। सिंपल तरीके से बता रही हूँ मैं, इसीलिए आपको ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। इससे भी आपके पराठे खस्ता और सॉफ्ट भी बनेंगे, अंदर से अंदर तक भी अच्छी तरह से पकेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए अच्छी तरह से मिल चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट एकदम नरम सा डो बना लीजिए। जिस तरह से चपाती का रोटी का डो बनाते उसी तरह से मुलायम सा डो बना लीजिए। लीजिए डो तैयार हो चुका है। अब इसी में थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, 1 चम्मच के उतना डाल के इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट लगा दीजिए। इससे डो भी अच्छी तरह से इसको रेस्ट मिल जाएगा। देखिए किस तरह से सॉफ्ट डो बने हुए पराठों के लिए। इसीलिए मैं 1 कप आटा डाली। आप चाहे तो मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दीजिए। 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए ये चिकन भी थोड़ा सा डन हो चुका है। अब इसको हाई फ्लेम पे पका लीजिए। अच्छी तरह से थोड़ा सा भून चुका है, थोड़ी सी इसमें ग्रेवी है। अब इसी स्टेज पे ये तली हुई प्याज ये सारी डाल दीजिए इसके अंदर। इसमें मैं और एक चीज़ डाल रही हूँ, आप भी अगर है तो आपके पास डालिए, लेकिन इससे भी इसका जायका माशाल्लाह से बहुत अच्छा आएगा। ये है मैगी चिकन स्टॉक, ये भी ज़रूर डालिए, इससे माशाल्लाह से बहुत ही जायका अच्छा आएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये डब्बी के अंदर 2 रहते हैं, लेकिन 1 ही डालिए। अगर आप ज़्यादा चिकन ले रहे हैं, 1 किलो ले रहे हैं, तो आप 2 डाल सकते हैं। अब ये चिकन स्टॉक डाल दीजिए। अब डाल के इसको और हाई फ्लेम पे सुक्का होने तक भून लीजिए इसको, क्योंकि ये भुना सुक्का चिकन है, इसीलिए इसको सुक्का ही रखिए, ग्रेवी टाइप मत करिए। पराठे के साथ ये केरला स्टाइल में इसी तरह से खाया जाता। अब इसको और थोड़ा सा 3 से 4 मिनट के लिए भून लीजिए। देखिए रेडी हो चुका है। अब इसी के अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दीजिए, 10 से 12 अदर। अब इसको थोड़ा सा मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसको सर्व कर लीजिए। देखिए ये रेडी हो चुका है। चूल्हा ऑफ कर दीजिए। अब इसको सर्व कर लीजिए एक कटोरे में। देखिए मसाला भी कितना अच्छा है इसका। सुक्का चिकन माशाल्लाह से बेहतरीन से बन चुका है। देखिए अब बन पराठा बना देंगे। आटे को भी रख के 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह से रेस्ट हो कर चुका है। अब इसको अच्छी तरह से गूंथ लीजिए, थोड़ा सा इसको मसाज कर लीजिए, सॉफ्ट पेड़े बना लीजिए। इसके बाद अब इसके पेड़े बना लीजिए, जिस तरह से चपाती के बनाते उसी तरह से छोटे छोटे बना लीजिए। ये साइज़ के, आप चाहे तो बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं, लेकिन ये साइज़ के परफेक्ट है बन पराठे के लिए। देखिए इस तरह से करके सारे पेड़े बना के रेडी कर लीजिए। देखिए सारे पेड़े बन के रेडी हो चुके हैं। अब एक पेड़ा ले लीजिए। अब इसको अच्छी तरह से बेल लीजिए, जितना हो सके उतना पतला बारीक सा बेल लीजिए। चाहे तो आप खुशकी भी लगा सकते हैं, चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन इसी तरह से अच्छी तरह से बेल लीजिए इसको। देखिए ये अच्छी तरह से मैं एकदम से इसको पतला बेल चुकी हूँ। अब इसी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, चाहे तो आप घी भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब इसको फैला लीजिए। सिंपल तरीके से बता रही हूँ मैं, ये बन पराठा बहुत ज़बरदस्त सा बनता। अब देखिए इसको थोड़ा सा खींच के इसको फोल्ड कर लीजिए इस तरह से, इस तरह से। अब इसको ऐसा जोड़ लीजिए। अब इसको फोल्ड कर लीजिए इस तरह से। देखिए इसमें लच्छे भी देखिए माशाल्लाह से किस तरह से आए। अब इस तरह से करके सारे पराठों को
पेड़े बना के रेडी कर लीजिए। अब एक चूल्हे पे फ्राई पैन चढ़ा दीजिए और साथ ही देखिए ये सारे पेड़े बन के रेडी हो चुके हैं। अब एक ये ले लीजिए पराठा पेड़ा। अब इसको हल्का हल्का सा हाथों से प्रेस कर लीजिए। चाहे तो आप बेलन से भी कर सकते हैं, किस तरह से करते हैं वो भी बताऊंगी मैं। हल्का हल्का कर लीजिए हल्के हाथों से। देखिए इसके लेयर देखिए किस तरह से परफेक्ट आए। अब इसको एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। अब ये पराठे को इसके ऊपर डाल दीजिए। लो फ्लेम पे अच्छी तरह से सेक लीजिए। एक साइड से अच्छी तरह से सेकने के बाद इसकी साइड चेंज कर लीजिए। अब थोड़ा सा और तो तेल डाल के लो फ्लेम पे बनाइए, क्योंकि अंदर से भी सेकना रहता। ये बन पराठा है, इसीलिए ज़रूरी है इसको लो फ्लेम पे ही अच्छी तरह से दबा दबा के सेकिए। अंदर से भी अच्छी तरह से ये पकना चाहिए। देखिए ये रेडी हो चुका है, अच्छी तरह से सीख चुका है देखिए, और माशाल्लाह से कितना अच्छा क्रिस्पी भी हो चुका है। अब इसी तरह से करके ये सारे पराठों को बना लीजिए। अब इसको बनाने के बाद हल्का सा प्रेस कर लीजिए इसको दोनों हाथों की मदद से, इस तरह से, क्योंकि इसके लेयर भी माशाल्लाह से अच्छी तरह से खुलेंगे पराठे के। देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा ये। देखिए माशाल्लाह से इसके लेयर देखिए आप किस तरह से आए माशाल्लाह से। अब इसी तरह से करके सारे पराठों को बना लीजिए। सूखा चिकन और बन पराठा रेडी हो चुका है। देखिए बेहतरीन सी जायकेदार रेसिपी, सिंपल और झटपट बनाना सिखाई आपको मैं। ये केरला स्टाइल की है, लेकिन इसमें सिंपल देसी मसाले ही डाली, कुछ और भी नहीं डाली मैं इसमें। पराठे भी देखिए किस तरह से क्रिस्पी, इसके लेयर देखिए, लच्छे देखिए माशाल्लाह से किस तरह से आए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मेरे को कोई और भी रेसिपी सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बनाना सिखाऊंगी। झटपट सिंपल इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। अगर आपके पास इसको बनाने के ऐसे चिकन स्टॉक नहीं है तो वो भी स्किप कर सकते। जिस तरह से मैं सिंपल मसाले बताना सिखाई वही सिंपल ले लीजिए आप, उससे भी आपका चिकन माशाल्लाह से जायकेदार बनेगा। और एक रेसिपी इंशाल्लाह धमाकेदार लेके आऊँगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।